नमस्कार। एज़ यूजुअल मैं कार्ड रीडिंग लेके आई हूँ ट्विन फ्लेम्स की, जो सेपरेशन में है या किसी चैलेंज में है एक दूसरे के साथ। और ये एनर्जी है, ये मैं चेक कर रही हूँ फॉर द वीक सितंबर 7। देखिए सितंबर भी आ गया है इतनी जल्दी। और हम चेक करेंगे कि ये हमारी एनर्जीज इस वीक की क्या कहती हैं। एज़ यूजुअल मैं स्टार्ट करूँगी आप अपनी द अनटोल्ड ट्रूथ ऑफ द हार्ट ओरेकल। सो मैं इसमें 4 कार्ड्स उठाऊंगी। 4 कार्ड्स में हम देखेंगे कि हमारी एनर्जीज़ क्या हैं। मैं कार्ड शफल आप लोगों के सामने करती हूँ ताकि आपको ये नहीं लगे कि पहले ही कार्ड्स पिक किए। सो आई डोंट पिक कार्ड्स बिफोर हैंड, मैं कैमरे पे ही कार्ड पिक करती हूँ। और मैं जब ट्विन फ्लेम्स की बात करती हूँ तो अगर डिवाइन फेमिनिन सुन रही है तो डिवाइन मैस्कुलिन के लिए ये मैसेजेस होंगे उसकी तरफ से, या अगर डिवाइन मैस्कुलिन सुन रहे हैं तो ये मैसेजेस होंगे। का एक कार्ड गिर गया है तो मैं उसको बाहर रखूँगी। 3 कार्ड हम और उठाएंगे। नाउ मेनली तो मैं ही कहती हूँ डिवाइन मैस्कुलिन के लिए, एंड शी बोलती है डिवाइन फेमिनिन के लिए, बट दैट्स नॉट सेट इन स्टोन, क्योंकि कई जो मेल हैं वो भी डिवाइन फेमिनिन हैं। तो प्लीज़ आप अकॉर्डिंगली अपने सेट कर लीजिए, एंड ओनली प्लीज़ टेक व्हाट रेजोनेट्स विद यू एंड व्हाट डजंट रेजोनेट्स विद यू। तो 4 कार्ड्स आए हैं। जो पहला जो कार्ड गिरा था वो था प्रिटेंड का, मास्क, एग्रीगेशन एंड द ब्लफ। ओके, running, posting, disappearing invisible, vows, commitment, promises, fidelity, and है हमारे पास masculine energy. Oh my god, oh my god, you know. इसको हम 2 तरह से पढ़ सकते हैं। जो हमारी मैस्कुलिन एनर्जी आई है वो हमको ये कहना चाह रही है कि वो प्रिटेंड कर रहे हैं, वो मास्क डाल रहे हैं, कुछ तो छुपा रहे हैं, कुछ एग्रावेशन है उनकी, जो कि वो भाग रहे हैं, आपको गोस्ट कर रहे हैं। फॉर 1% ऑफ कुछ लोगों के लिए इज इट बिकॉज ही इज ऑलरेडी मैरिड एंड ही हैज इज वॉज समवेयर एल्स। ओके, तो इसलिए शायद आपको वो कमिटमेंट दे नहीं रहे हैं, वो आपको बता भी नहीं रहे हैं, और वो आपके सामने प्रिटेंड कर रहे हैं। लेकिन कुछ परसेंटेज के लिए वो ये भी हो सकता है कि ये जो आपकी मैस्कुलिन एनर्जी है वो प्रिटेंड कर रहे हैं, भाग रहे हैं, आपसे दूर जा रहे हैं, और लेकिन इन हिज हार्ट ही वांट्स टू मेक सम कमिटमेंट टू यू, ही वांट टू डू सम वाउज विद यू, लेकिन किसी वजह से शायद वो नहीं कर पा रहे हैं। तो प्लीज़ देखिए आपकी सिचुएशन में क्या रेजोनेट करता है, क्या नहीं रेजोनेट करता है। तो ये 2 तरह की जो मुझे फीलिंग आ रही है। एक उनके लिए जो ऑलरेडी मैरिड हैं और वो आपसे भाग रहे हैं, और दूसरा जो कि आपसे भाग रहे हैं, आपके सामने प्रिटेंड कर रहे हैं, लेकिन वो आपसे इन लॉन्गर टर्म में आपके साथ कुछ कमिटमेंट करना चाहते हैं, कुछ वाउस करना चाहते हैं। वाउस कहाँ किए जाते हैं? जहाँ पे आप लॉन्ग टर्म किसी के साथ कुछ जीना चाहते हैं। ठीक है, अब हम चलेंगे कि हमारे जो ट्विन फ्लेम है वो हमें क्या मैसेज देना चाहता है। हमें मालूम है कि वो सेपरेशन में है, हमें ये भी मालूम है कि हमारे चैलेंजेस हैं आपस में, लेकिन फिर भी उसके दिल में, उसके दिमाग में क्या चल रहा है जो उसके फोटो पे नहीं आएगा। शायद डिवाइन मैस्कुलिन्स आर वेरी गुड एट प्रिटेंडिंग। मैं हमेशा बोलती हूँ कि उनको प्रिटेंड करने का बहुत बहुत हुनर है, लेकिन इसमें हम कार्ड्स में देखेंगे कि वो हमें क्या मैसेज देना चाहते हैं। हम 3 कार्ड्स पुल करेंगे यहाँ से उनके मैसेजेस के लिए, एंड देखेंगे कि वो किस एनर्जी में है राइट नाउ। I can't give up on my responsibilities right now. I have thought about reaching out to you, but then I stopped myself. It really was me, not you. Okay, इसको जो डिवाइन फेमिनिन जो बहुत ज़्यादा अभी भी उसमें है कि मैंने क्या किया कि वो सीन से बिल्कुल गायब हो गए तो वो कह रहे हैं कि इट रियली वॉज मी नॉट यू। तुम्हारी वजह से नहीं भागा, मेरे अंदर की कमियां, मेरे अंदर के फियर, समाज का डर जो भी था,
उसकी वजह से मैं खुद भागा, या मेरी ऑलरेडी कमिटमेंट्स थी जो मैं आपसे शेयर नहीं कर पाया, जो आपको मैं ऑनेस्टली नहीं बता पाया, उस वजह से मैं गया, बट आपकी वजह से मैं नहीं भागा। मेरी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं राइट नाउ जिनको मैं अभी छोड़ नहीं सकता। तो ये उनका मैसेज है कि उनकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जिनको वो अभी छोड़ना नहीं चाहते हैं या छोड़ नहीं सकते हैं। ऐसा नहीं होता कि छोड़ नहीं सकते हैं, लेकिन वो छोड़ना नहीं चाहते हैं शायद। एंड शायद वो ट्विन फ्लेम का प्रॉपर अभी शायद डिवाइन मैस्कुलिन अभी ट्विन फ्लेम का शायद प्रॉपर मीनिंग जानते भी नहीं है कि ट्विन फ्लेम का मतलब ये नहीं होता कि हम अपनी करंट रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागते हैं। इसका ये मतलब होता है कि आपका ट्विन भी आपको आपकी करंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ देने में पूरा साथ देता है। जो डिवाइन फेमिनिन है वो हमेशा साथ देती हैं। दे डोंट आस्क यू कि वो उसको छोड़ के आ जाओ। मैं हमेशा आपके बारे में सोचता हूँ कि आपसे कांटेक्ट करूँ, आपसे मिलूँ, लेकिन फिर मैं अपने आप को रोक लेता हूँ। आई गेस वो इसलिए रोक लेते हैं कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज से अभी में घिरे हैं। मैं एक कार्ड और उठाना चाहूँगी कि आज चाहूँगी कि और क्या मैसेज इसमें आता है, क्योंकि ये मुझे थोड़ा सा वो रोक लेते हैं। तो वो क्यों रोक लेते हैं, मैं जस्ट वांट टू सी कि इनका कहाँ पे है। एक मैसेज कार्ड उठाया है, इवन दो आई डोंट शो इट, आई एम सॉरी फॉर हाउ थिंग्स वेंट बिटवीन अस। सो शायद आपके डिवाइन मैस्कुलिन ने कभी आपको सॉरी बोला नहीं होगा। तो यहाँ पे वो सॉरी कह रहे हैं, कहते हैं कि इवन दो मैंने कभी आपको दिखाया नहीं है कि मैं सॉरी हूँ, मुँह से नहीं दिखाया है, फेस से कहा नहीं है, मुँह से कहा नहीं है कि मैं सॉरी हूँ, लेकिन आई एम रियली सॉरी कि इसके जैसे हमारे अंदर ये सब चीज़ें हुई हैं। तो ये आपके मैसेजेस थे आपके ट्विन से। हम स्पिरिट से थोड़ी सी गाइडेंस लेना चाहेंगे इस हफ्ते के लिए कि क्या गाइडेंस आनी चाहिए, कि क्या हमको करना चाहिए, किस तरफ हमको ध्यान देना चाहिए, ताकि हम अपनी स्पिरिचुअल लेवल पे, अपनी स्पिरिचुअलिटी के उस पे पाथ पे चलते रहें। हम वो स्पिरिचुअलिटी का लेवल अपना कहीं छोड़े नहीं। एज यूजुअल मैं 3 कार्ड्स उठाऊँगी, उसको इंग्लिश में कार्ड होते हैं, मैं उनको हिंदी में पढ़ूँगी एंड आप इंग्लिश में पढ़ूँगी, लेकिन आपको मैं हिंदी में ट्रांसलेट कर दूँगी। ठीक है, तो हम 3 कार्ड उठाएंगे एज यूजुअल स्पिरिट के हैं, जो हमें क्या मैसेज देना चाहती है स्पिरिट का अपना तरीका है हमको बताने का कि हमको किसके ऊपर ध्यान देना चाहिए, एंड फिर हम उन चीज़ों पे ध्यान देते हैं। तो 3 कार्ड मैंने उठाए हैं। इसमें पहला कार्ड है इंस्पिरेशन। Your love, light and wisdom touch the heart and minds of many. You will be instrument in helping another person change the course of their life. Miracles, inspiration and healings results. So कहते हैं कि जो आपकी जो प्यार की, जो लाइट की, जो विजडम का जो टच है, वो कई लोगों के माइंड्स को और हार्ट्स को टच करता है। क्योंकि आप डिवाइन फेमिनिन या डिवाइन मस्कुलिन होंगे तो वो आप कई लोगों को आप अननोइंगली टच करते हैं, उनको वो प्यार जो हार्ट महसूस होता है। आप काफ़ी लोगों की लाइफ को चेंज करने के लिए, जिसको कहते हैं एक इंस्ट्रूमेंट्स को कहते हैं, एक ज़रिया भी हो सकते हैं। एंड जो मिरेकल्स हैं, इंस्पिरेशन है, और वो हीलिंग के रिज़ल्ट आपके थ्रू भी मिल सकते हैं, जो आपको मालूम ही नहीं होगा कि आप वो जरिया हैं, आप वो इंस्ट्रूमेंट हैं। सो डिवाइन फेमिनिन मैं हमेशा बोलती हूँ कि प्लीज़ कीप प्रेइंग फॉर द होल वर्ल्ड। पॉजिटिव एनर्जी सबको देते जाइए, क्योंकि वो ही बिना किसी सेल्फिशनेस के अगर हम कोई चीज़ यूनिवर्स में देते हैं तो वो उसका रिजल्ट हमेशा हमको 10 फोल्ड्स करके वापस आता ही है। ओके, दूसरा कार्ड हमारा आया है अपॉर्चुनिटी। लिव इन द मोमेंट, लेट गो ऑफ द पास्ट, देयर इज नो पॉइंट वरिंग अबाउट द फ्यूचर, अ वंडरफुल अपॉर्चुनिटी एग्जिस्ट फॉर यू टुडे, एम्ब्रेस इट। मैं हमेशा बोलती हूँ कि प्रेजेंट में जिए, तो ये वही कार्ड है। वो कहते हैं कि पास्ट को जाने दीजिए, उसके बारे में वरी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, और फ्यूचर के बारे में भी वरी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अभी के मोमेंट में जिए, आज के मोमेंट में ब्यूटीफुल अपॉर्चुनिटीज़ आपके आसपास आएंगी, उनको पहचानिए, उनको एम्ब्रेस कीजिए। ओके, तो लिव इन द प्रेजेंट, जो मैं हमेशा अपने डिवाइन फेमिनिन को बोलती आई हूँ। लास्ट जो कार्ड है वो है क्रिस्टोस। क्रिस्टोस, यू आर eternally loved and held within the palm of creation.
Feel my presence beside you, my dear friend, and I'm always with you. You're always in my heart. Now ये तो जो आपका मैसेज है यूनिवर्स की तरफ से आया है। यूनिवर्स आपको क्या कहता है कि फील मेरी प्रेजेंस को फील करो एंड यू आर लव। तुम एटर्नली प्यार है। मैंने आपको पूरी तरह से अपना प्यार दिया है और एक बच्चे की तरह जो आपको क्रिएशन में रखा हुआ है। अपने साथ मेरे को महसूस करो, मेरी प्रेजेंस को महसूस करो कि आई एम ऑलवेज, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ एंड तुम एज अ चाइल्ड, एज अ हमेशा मेरे दिल में हो। तो ये बहुत अच्छा मैसेज यूनिवर्स की तरफ से आया है एंड हमको प्रेजेंट में रह के उसको समर्पित कर देना है क्योंकि वो तो 24 घंटे हमारे साथ है। मानिए चाहे ना मानिए, यूनिवर्स की हेल्प जिस भी रूप में आपको मिलती है, एंजल्स के रूप में मिलती है, जिस भी रूप में मिलती है, वो एक साइन है कि वो हमेशा आपके साथ है। तो प्लीज़ जो रेजोनेट करता है आप लीजिए, जो नहीं रेजोनेट करता उसको निकाल दीजिए। लिव योर लाइफ टू द फुल। डोंट गेट डिसहार्टन। मैं हमेशा बोलती हूँ कि कभी डिसहार्टन मत होजिए। ये अप एंड डाउन्स जो है ये ज़िंदगी में आते हैं एंड ये हमको सिर्फ टेस्टिंग करने के लिए आते हैं। और टेस्टिंग किसकी होती है? हु आर कैपेबल ऑफ बीइंग टेस्टेड। ठीक है, तो हैव अ वंडरफुल वीक। नेक्स्ट वीक हम फिर मिलेंगे आपसे। तब तक के लिए नमस्कार।